हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज है 3.1 टेंथ क्लास मैथ की। देखिए टेंथ क्लास मैथ की, ठीक है, यूपी बोर्ड वालों की टेंथ क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें हमें बताना है कि रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो इसमें रेखाओं के युग्म दिए गए हैं, यानी दो रेखाएं दी गई हैं और उनकी समीकरण दी गई हैं, और इन समीकरण के आधार पे हमें देख के बताना है इनको कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो इनके लिए हमें सबसे पहले ए बी सी के मान पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी के मान देखिए कैसे निकालते हैं। सिंपली इक्वेशन में जो एक्स के साथ वाला होता है वो ए का मान होता है, वाई के साथ वाला जो होता है वो बी का मान होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो सी का मान होता है। लेकिन हमारे पास दो समीकरण हैं, इसलिए हम क्या मानते हैं A1 V1 और C1, ऐसे मानते हैं A2 V2 और C2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण, तो पहली वाली समीकरण के जो ए बी सी के मान होंगे वो एक्स वाई बिना एक्स वाई के साथ वाला होगा, और जो दूसरी वाली समीकरण में एक्स वाई और बिना एक्स वाई वाला होगा। ठीक है, तो देखिए पहले में A1 का मान आएगा 5, B1 का मान आएगा -4, जिनके साथ लेना होता है, और C1 का मान आएगा 8। ऐसे ही हमारा A2 का मान आएगा 7, V2 का मान आएगा 6 और C2 का मान आएगा -9। ठीक है, जब तक हमारे पास ए बी सी के मान नहीं आएंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि समांतर है, समपाती है, प्रतिच्छेदी है, क्योंकि हमें ए बी सी के मान के आधार पर ही बताना है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी यानी A1/V2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के आधार पर बताना है हमें। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ए बी सी के मान नहीं आएंगे तब तक हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पर ए बी सी के मान आ चुके हैं। पहली समीकरण से A1 B1 C1, दूसरी समीकरण से A2 B2 C2। अब हमें बताना है कि ये जो समीकरण है समपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सारों को बटे में करते हैं, यानी A1 के बटे में A2 करते हैं। A1/A2 का मतलब 5/7, B1/B2 का मतलब -4/6 और C1/C2 का मतलब 8/-9। क्लियर है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या पहले दो बराबर हैं। हम देखेंगे कि पहले दो ही बराबर नहीं है, पहले दो बराबर ही नहीं है, तो लास्ट वाले पे हमें जाना ही नहीं होता है। अगर पहले दो बराबर नहीं आते हैं तो लास्ट वाले पे हमें जाना ही नहीं होता है। और जब हमारी ऐसी कंडीशन आती है कि स्टार्टिंग के दो मतलब A1/A2 बराबर B1/B2, ये आपस में बराबर ना हो, A1/A2 B1/B2 ये आपस में बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि अगर आप इन्हों ग्राफ पे बनाओगे, ऐसा करके ग्राफ पे बनाओगे, तो दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, A1 का मान दिया गया है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से A1 का मान आएगा 9। ठीक है, A1 का मान आएगा 9, B1 का मान आएगा 3, C1 का मान आएगा 12, A2 का मान आएगा 18, B2 का मान आएगा 6 और C2 का मान आएगा 24। क्लियर है। अब हमें ऐसे निकालना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ से देखिए A1/A2 का मतलब हो गया 9/18, B1/B2 का मतलब हो गया 3/6 और C1/C2 का मतलब हो गया 12/24। इनको पहले देखिए डिवाइड हो रहे हैं यानी कट रहे हैं, तो इनको काट सकते हैं हम। तो कितना बनेगा? 1/2। यहाँ भी कितनी बार कटेंगे? 1 और 2। यहाँ भी कितनी बार कटेंगे? 1 और 2। यहाँ पर 9 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 12 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर बना है 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए पहले चेक करते हैं बराबर हैं दो, तो अब लास्ट के चेक करते हैं ये भी बराबर है। यानी हमारी कंडीशन बननी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन रही है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों ही बराबर हैं। कैसे हैं? तीनों ही बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है हमारी समपाती। क्या होती है? समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाओं का मतलब अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो जैसे एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, पहली रेखा भी है और दूसरी रेखा भी है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या आएंगी? ऊपर। ठीक है, पहली रेखा भी और दूसरी रेखा भी, तो ये रेखाएं हमारी समपाती। क्लियर है। अगर तीनों चीज़ें कंडीशन हमारी बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ऐसी कंडीशन होती है समपाती रेखाओं की। किसकी होती है? समपाती रेखाओं की। ठीक है,
तो ये देखिए थर्ड वाले सवाल में A1 A2 के मान मैं निकाल कर दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। देखिए A1 का मान, V1 का मान और C1 का मान, A2 का, V2 का और C2 का। A1 का मान कितना आएगा 6, V1 का मान कितना आएगा -3, C1 का मान कितना आएगा 10। ऐसी A2 का मान कितना आएगा, A2 का मान आएगा 2, V2 का मान कितना आएगा -1 और C2 का मान कितना आएगा 9। अब इन कंडीशन के आधार पर आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है, ठीक है। और उसके आधार पर बताना है कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। क्लियर है? तो इन तीनों में से कौन सा आंसर है इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।